चैनल से सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो हमरा तब ये 5 जनवरी में यह आशा लेकर चाचा तनी सब्सक्राइब कर दियो, बाबा तनी सब्सक्राइब कर दियो, चाची तनी सब्सक्राइब कर दियो, माता जी सब्सक्राइब कर दियो। तो आई चलते हमको सब्सक्राइब ऐसा ही मांगना पड़ेगा, बहन जी सब्सक्राइब कर दियो तनी, आई 5 जनवरी है सब्सक्राइब कर दियो। तो ऐसे हम अब क्षेत्र में घूम घूम के हम सब्सक्राइब करवाते रहेंगे कि सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो जी, इसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं एसके सिंह और आज तीसरा शॉर्ट्स है जिसमें हम लोग 12th का संपूर्ण 12th का इम्पोर्टेंट प्रश्नों का रिवाइज कर रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इससे ही एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। हमने बताया था कि कुल मिला के 32 शॉर्ट्स में आपके सारे प्रश्नों को हल करूंगा। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हुए, उससे पहले आपको बता दूं कि लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो पहुंचता रहे। यह वीडियो आपके लिए और बाकी के जो लोग हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो से बहुत सारे लोगों का समस्या सॉल्व होगा क्योंकि ये तो क्वेश्चन है और क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रो का मतलब होता है छोटा और मेगा का मतलब होता है बड़ा। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जो प्रक्रिया होती है वह मेल फ्लावर में फूल के मेल पार्ट में होता है, दैट मींस एंथर में देखने को मिलता है। और मेगास्पोरोजेनेसिस की जो प्रक्रिया होती है वह फूल के फीमेल पार्ट में देखने को मिलता है। तो फीमेल पार्ट में दिखेगा तो मेगास्पोरोजेनेसिस होता है, मेल पार्ट में दिखेगा तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखने को मिलता है। चलिए तो हम इस पर बात करते हैं। सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। जब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन माइक्रोस्पोरेंगियम में होता है तो उसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ये माइक्रोस्पोरेंगियम होता क्या है तो मेल फ्लावर के जो मेल पार्ट है एंथर है और इस एंथर में पॉलन सैक होते हैं जहाँ पे पॉलन बनता है, पाउडर बनता है और उस पाउडर का फॉर्मेशन करना ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इन द मेगास्पोरेंगियम। जब फीमेल के इस ओवरी वाले रीजन में जब मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है उसको मेगास्पोरेंगियम के नाम से जानते हैं। दिस प्रोसेस अकर्स इन मेल पार्ट एंथर। यह प्रक्रिया जो होता है फूल के मेल पार्ट में देखने को मिलता है अर्थात पॉलन सैक में देखने को मिलता है। दिस प्रोसेस अकर इन फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये फीमेल के पार्ट में देखने को मिलता है मेगास्पोरोजेनेसिस। देयर आर न्यूमेरियस माइक्रोस्पोर मदर सेल इन मेगास्पोरेंगियम। इन माइक्रोस्पोरेंगियम में न्यूमेरियस की संख्या में काफी की संख्या में निर्माण होता है। न्यूमेरियस काफी संख्या में माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है जबकि इसमें कह रहा देयर इज जनरली ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। इसमें सिंगल मेगास्पोर होते हैं जबकि इसमें क्या होता है न्यूमेरियस की संख्या में मेगास्पोर मदर सेल की संख्या होती है। मतलब जो जन्म देने वाले है उनकी संख्या ज्यादा है इसमें, जबकि इसमें मेगास्पोर की संख्या मात्र सिंगल है। देयर आर 4 माइक्रोस्पोर फॉर्म्ड इन सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसमें एक माइक्रोस्पोर से 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। इसमें भी कुछ इसी तरह के होते हैं। देयर आर 4 मेगास्पोर फॉर्म ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। मतलब इसमें केवल मेगा लग जाता है, बाकी सारी बातें सेम ही होती है। तो ये पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 हम पढ़ चुके हैं। इससे पहले अगर नहीं देखे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर फर्स्ट शॉर्ट में 6 से लेकर 10 तक दूसरे शॉर्ट में और ये तीसरा शॉर्ट है। बायोलॉजी एसेज आप तक पहुंचा रहा है इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक सीरीज जो आपके एग्जाम के उद्देश्य से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार के छात्रों के लिए यह बहुत ही ज्यादा वीवी होने वाला है। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप इसको पढ़ के बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का सीरीज को पास कर सकते हैं और बेहतर नंबर ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। राइट द लेवल डायग्राम एंड डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म। दुनिया में 2 तरह के फूल होते हैं, एक जिसमें फूल बनता है उसको एंजियोस्पर्म कहते हैं, जिसमें फूल नहीं बनता है उसको जिम्नोस्पर्म के नाम से जानते हैं।
तो यहाँ पर ये फूल का पार्ट है, सबसे नीचे से डंठल वाला एरिया है जिसको हम लोग थैलमस के नाम से जानते हैं। हरा पत्ता फूल में जब देखते होइएगा जिसको हम लोग सेपल के नाम से जानते हैं। फीमेल की इस पार्ट को हम लोग ओवरी के नाम से जानते हैं, और ये जो डंठल होता है इसको हम लोग फिलामेंट के नाम से जानते हैं। और ये डंठल जो जिस डंठल फीमेल का पार्ट जो होता है, तो सबसे ऊपर के पार्ट लैंडिंग पार्ट जो होता है उसको हम लोग स्टिग्मा कहते हैं, उससे नीचे की पार्ट को स्टाइल कहते हैं, और उससे नीचे पार्ट के ओवरी कहते हैं। यहीं पर एम्ब्रायोसाइट की फॉर्मेशन होती है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को कॉमनली हम लोग कार्पल के नाम से जानते हैं, डायनोसियम के नाम से जानते हैं, पिस्टिल के नाम से जानते हैं। जबकि मेल पार्ट की बात करेंगे तो मेल में सबसे ऊपर के जो पार्ट होते हैं जिसको हम लोग एंथर के नाम से जानते हैं, और स्ट्यूब को फिलामेंट के नाम से जानते हैं। एंथर और फिलामेंट दोनों आपस में मिलने के बाद जो बनता है उसका नाम है एंड्रोसियम या स्टामेन के नाम से जानते हैं। और यही ऐसा ही डायग्राम आपको बनाना है जो कि 5 नंबर के प्रश्नों में इंपॉर्टेंट है। फूल में कलरफुल जो पत्ता होता है जिसको हम लोग पेटल के नाम से जानते हैं, तो ये फूल का डायग्राम इस बार आने की संभावना है। इसको आप बारीकी से समझ ले और बनाने का प्रैक्टिस करें घर पे पेंसिल की सहायता से। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। डिफाइन द टर्म इमस्कुलेशन। फूल में 2 पार्ट होते हैं, मेल पार्ट होता है और फीमेल पार्ट होता है। जैसे ये फीमेल पार्ट हो गया और ये मेल पार्ट हो गया। अब कई बार क्या होता है कि अगर मेल पार्ट का पाउडर फीमेल पार्ट में चले आएगा तो इससे क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो जाएगी। और ये जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया होगी इसमें क्या होगा कि इसमें बार बार अगर पॉलन आता जाएगा तो इसमें अच्छा ग्रोथ नहीं होगा, अच्छा फूल नहीं होंगे, अच्छे सीड नहीं होंगे। तो ऐसे कंडीशन को समझते हुए इसमें का जो पाउडर वाला पार्ट है वो नहीं आना चाहिए, या आसपास में जो इस तरह के फूल है उसके पाउडर वाले पार्ट नहीं आने चाहिए। इसके लिए सबसे पहला जो प्रोसेस करते हैं उसका नाम है कटिंग। कटिंग किया जाता है। किसको काटा जाता है, तो मेल पार्ट को काटा जाता है। मेल पार्ट कौन होता है, तो एंथर होता है। तो मेल पार्ट को काट दिया जाता है। क्यों काटा जाता है, ताकि ये रहवे नहीं करेगा तो पॉलिनेशन कैसे होगा, मतलब मेल को पहले ही साइड कर दिया गया। अब दूसरा काम क्या किया जाएगा, तो फीमेल पार्ट को दूसरा कोई टाइप का पॉलन इसमें नहीं आ जाए इसलिए उसको कवर कर दिया जाता है, जिसको हम लोग बैगिंग के नाम से जानते हैं। तो बैगिंग टेक्निक हो गया। उसके बाद हम बाहर से मार्केट से डस्ट खरीद के लाते हैं और इसको डस्टिंग कर देते हैं। डस्टिंग करने का प्रक्रिया होता है। तो तीसरा प्रोसेस होता है डस्टिंग। और ये जो प्रोसेस हो गया डस्टिंग करना, कटिंग करना, बैगिंग करना, डस्टिंग करना, यही प्रक्रिया कहलाता है इमेस्कुलेशन, जिसमें मेल पार्ट को काट के हटाया जाता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल। रिमूवल मतलब हटाना। किसको हटाना, तो एंथर को हटाना। एंथर को कहाँ से हटाना, किस प्रकार में, तो बाइसेक्सुअल। 2 तरह के पौधे होते हैं जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही पौधे में होंगे। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही पार्ट में होंगे, उसको बाइसेक्सुअल कहते हैं। 5 मिनट रुक जाइएगा, ठीक है। बाइसेक्सुअल कहते हैं। जबकि फ्लावर बिफोर द पॉलन ग्रेन्स, तो उसको मैच्योरिटी से पहले करना है। जब तक पॉलन ग्रेन बनना शुरू होगा उससे पहले अगर कर देते हैं तो ये इमेस्कुलेशन की प्रक्रिया कहलाती है। अब बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। डिफाइन द टर्म 7 सेल और 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर इन फीमेल गैमेटोफाइट। फूल के फीमेल वाला रीजन में जो एरिया होता है जिसको हम लोग एम्ब्रायोसेक कहते हैं, उस एम्ब्रायोसेक में फॉर्मेशन होता है किसका, तो ये 7 सेल 8 न्यूक्लियेट का फॉर्मेशन होता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर फीमेल गैमेट मौजूद होता है जो कि मेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर में सबसे नीचे के एरिया को एंटीपोडल बोलते हैं, जिसकी संख्या 3 होती है। इसके में दो साइनेटिड सेल होते हैं और एक फीमेल गैमेट होता है जिसको एस्पोर या फीमेल गैमेट कहा गया है। बीच वाले एरिया को पोलर न्यूक्लियाई कहा गया है। अब कहा गया 2 एंड होता है, एक होता है माइक्रोफाइलर एंड ऊपर वाला और नीचे वाला चेलेजल एंड। अब बात ये आती है कि इसको 7 सेल 8 न्यूक्लियेट कहा क्यों गया, तो इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें सेलों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, इसको 1 माना जाता है। 7 सेल हो गया। 1 न्यूक्लियेट क्यों कहा गया कि इसमें न्यूक्लियस होगा, सब में अलग अलग पर्सनल होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 न्यूक्लियस हो गया और 7 सेल हो गया, इसलिए इस स्ट्रक्चर को 7 सेल और 8 न्यूक्लियेट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमने समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 14 क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है मोनेसी क्या होता है। द टर्म फिनोमिनन और
ये जो फेनोमेनन है इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव, एक फूल के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों मौजूद होंगे सेम फ्लावर में, तो उसको मोनेसी कहेंगे। जबकि वैसे पौधे जिसमें मेल अलग दिखे और फीमेल अलग हो तो उसको डायोसी बोलते हैं। इसी से मिलता जुलता एक टर्म है मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन। मान लीजिए कि चना का दाना है, इसका 2 कोटिलेडन पाया जाता है तो ये डाइकोटिलेडन कहलाएगा। जबकि अगर चावल की बात करेंगे तो अकेला होता है, इसको हम लोग मोनोकोटिलेडन के नाम से जानते हैं। आपको कैसा लगा इसको जरूर बताइएगा। आने वाला वीडियो का इंतजार कीजिए। प्रत्येक दिन आप तक ये वीडियो 5 क्वेश्चन का पहुंचेगा। 4 घंटे में आपकी बायोलॉजी की संपूर्ण तैयारी होगी। फिर भी पुनः एक बार दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये चैनल इस बार उन छात्रों के लिए जो कुछ नहीं पढ़े हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उन छात्रों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत कुछ दे कर जाएगा। स्क्रीनशॉट इसको ले लेंगे ताकि जो स्क्रीनशॉट लेने से ताकि जो आने वाला इसका जो सेंसर होगा वो आपको अच्छा से समझ में आएगा। मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए छोड़ दिया है, स्क्रीनशॉट इसको ले लें। थैंक यू। ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा तो आप वहां से ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।